नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जो न सिर्फ भारत को टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बना रहा है बल्कि दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई दिशा दे रहा है। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा एआई समिट। 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में चलने वाला 5 दिन का कार्यक्रम। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 20 से अधिक विश्व नेता, 100 से अधिक सीईओ जुट रहे हैं। अब तक 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक्सपो में 1.5 लाख से ज़्यादा विजिटर्स की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या यह समिट सिर्फ चर्चाओं का मंच है या आम आदमी के जीवन में बदलाव लाएगा? गहराई से समझते हैं पूरा मामला। यह समिट कोई साधारण मीटिंग नहीं है। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकनीकी चर्चा से आगे ले जाकर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू कराना है ताकि आम लोगों का जीवन बदले। थीम है पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, यानी लोग, ग्रह और प्रगति। 7 चक्रों पर आधारित है। ह्यूमन कैपिटल, सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस एंड रिसर्च, रेगुलेशन और इफिशिएंसी, डेमोक्रेटिकली, इकोनॉमिक ग्रोथ। एआई को समावेशी बनाना, ग्लोबल साउथ के लिए एक्सेसिबल, सस्टेनेबल। एआई फॉर ऑल का टारगेट है स्वास्थ्य में डायग्नोस्टिक, कृषि में स्मार्ट फार्मिंग, शिक्षा में पर्सनलाइज लर्निंग। एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज में 1350 से अधिक एप्लीकेशन आई। टॉप 20 फाइनलिस्ट को शॉर्टलिस्ट करा है। एआई बाई हर में महिलाओं के स्टार्टअप को प्रति स्टार्टअप 2.5 करोड़ रुपए की फंडिंग, कुल 25 करोड़ का इनाम रखा गया है। जमीनी स्तर के एआई सोल्यूशन के लिए यह सब दिखाता है कि समिट का फोकस रियल इम्पैक्ट पर है, ना कि सिर्फ थ्योरी की क्लास लगेगी। दुनिया के बड़े नाम यहाँ जुट रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, ब्राजील के लूला डा सिल्वा, नीदरलैंड के पीएम डिक शूफ, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज, सीईओ में गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम अल्टमैन, जेमसन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, ब्रैड स्मिथ और कई अन्य। भारत से मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणी जैसे लीडर। ये समिट एआई को ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ाएगी, मॉडल से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक। विशेषज्ञों का दावा है एआई ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगा। फोर्ब्स के अनुसार भारत का यह समिट होस्ट करके एआई में भारत पावर शिफ्ट कर रहा है, ग्लोबल साउथ को सेंट्रल रोल दे रहा है। WEF की रिपोर्ट कहती है एआई से 69 मिलियन नई जॉब आएगी। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी, सरकार इसे प्रमोट कर रही है। इंडिया ए मिशन के जरिए डेमोक्रेटाइज एआई डेवलपमेंट सस्टेनेबल प्लेनेट। भारत इसमें लीडर बनेगा। हाँ, क्योंकि हम एआई को वेलफेयर फॉर ऑल बना रहे हैं। मेटवाई इंडिया एआई मिशन से एआई रिसोर्सेज को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है। लोकल मल्टीलैंग्वेज एआई विशेषज्ञों की राय, यान ले कून मेटा और योशुआ बेंगियो जैसे एआई रिसर्चर कहते हैं भारत का फोकस इंक्लूसिव एआई पर सही है। क्राउवेल एंड मोरिंग रिपोर्ट में कहा गया भारत एआई को ग्लोबल साउथ के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव बना रहा है। सरकार से प्रमोशन, पीएम मोदी की विजन से एआई को पब्लिक गुड बनाया जा रहा है। लिंक्डइन पोस्ट में विशेषज्ञ कहते हैं भारत 2047 तक एआई में विश्वगुरु बनेगा, लेकिन एथिकल एआई जरूरी। टेक पॉलिसी प्रेस की रिपोर्ट में चेतावनी, कारपोरेट डोमिनेशन से बचें, सिविल सोसाइटी को इसमें शामिल करना चाहिए। अब बड़ा सवाल, क्या एआई रोजगार पर संकट खड़ा करेगा? WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट कहती है 2027 तक 23% जॉब चेंज होंगे। 69 मिलियन नई, लेकिन 83 मिलियन डिस्प्लेड। तकनीकी विशेषज्ञ डेमिस हसाबिस डिपमाइंड कहते हैं एआई जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन रीस्किलिंग जरूरी। भारत में एआई से कृषि, हेल्थ में नया अवसर, लेकिन ऑटोमेशन से जॉब लॉस का बड़ा रिस्क। एआई को ट्रस्टेड बनाएं, बायस और सर्वेलेंस से बचें। सरकार इंडिया एआई गाइडलाइन से सेफ एआई प्रमोट कर रही है। कुल मिलाकर एआई संकट नहीं, अवसर है अगर सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिखाता है कि भारत एआई में ग्लोबल लीडर बन रहा है। ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी का उत्सव है बल्कि एक बेहतर दुनिया का रोड मैप। एआई से आम आदमी का जीवन आसान होगा, चुनौतियां भी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं एआई मानवता के लिए हो, ना कि उसके खिलाफ। क्या आप तैयार हैं इस नई क्रांति के लिए? हमें कमेंट्स में बताएं। आज का मुद्दा यहीं तक, अगला एपिसोड में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।